प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से जहां पश्चिमी देशों की धड़कनें बढ़ी हुई है, वहीं मोदी के दौरे से एक दिन पहले ही रूस की मैंगो मिसाइल के लिए डील फाइनल हो गई है। इस डील के बाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ना तय है। वहीं पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि रूस के ये मैंगो मिसाइल कवच से लैस टैंकों और आर्म्ड वाहनों को खत्म करने में सक्षम है। यानी कि अब अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू टैंक मिट्टी में मिल जाएंगे। रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने पिछले हफ्ते गुरुवार को बताया कि उसने भारत में मैंगो मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू कर दिया है। इस डील के फाइनल होने के बाद भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा। दरअसल मैंगो मिसाइल एक तरह के शेल्स यानी गोले होते हैं, जिन्हें टैंक की मदद से फायर किया जाता है। रोस्टेक ने बताया कि वो भारत में बारूद के उत्पादन को लेकर भी प्लान बना रही है। 125 मिलीमीटर की कैलिबर की टैंक गन से फायर होने वाले ये शेल्स या गोले कवच से लैस टैंकों और आर्म्ड वाहनों को फाड़कर अंदर घुसने में सक्षम है। ये गोले टैंकों की मजबूत बाहरी संरचना को भेद सकते हैं, उनमें प्रवेश कर सकते हैं और फिर फट सकते हैं। आसान भाषा में कहे तो जब इसे टैंक से फायर किया जाता है तो ये सबसे पहले टारगेट को फाड़कर अंदर घुसता है और उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। ये शेल्स 2000 मीटर की दूरी तक 60 डिग्री के कोण से 230 मिलीमीटर के स्टील को भेद सकता है। इसके अलावा सीधे यानी 0 डिग्री पर फायर करने पर यह 520 मिलीमीटर के स्टील को फाड़ सकता है। अब आपको बताते हैं रूस की मैंगो मिसाइल की खासियत क्या क्या है। तो इस खासियत की हम बात करें, 125 मिलीमीटर टैंक गन से इसे फायर किया जा सकता है। T-72 और T-90 टैंक में इसका इस्तेमाल होगा। 2 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने की इसकी क्षमता है। 230 मिलीमीटर से लेकर 520 मिलीमीटर के स्टील को फाड़ सकता है। टैंक की ऊपरी सतह को फाड़कर अंदर घुसने में सक्षम, टैंक में घुसते ही ब्लास्ट कर तबाही मचा सकता है। और इसका पूरा नाम 3VBM-17 मैंगो शेल्स है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे में एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बात होगी। रूस से भारत ने 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डील की थी। 2023 में इनकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से इसमें देरी हुई। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी पुतिन से बातचीत कर सकते हैं। वहीं भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ाने और उसमें लगने वाली लागत को कम करने के लिए नए ट्रेड रूट पर भी बातचीत हो सकती है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। भारत इसके जरिए सेंट्रल एशिया से होते हुए रूस के साथ नए ट्रेड रूट शुरू करने को लेकर बातचीत कर सकता है। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। तो कुछ इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।